अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं निहारी, जो कि सबको बहुत पसंद होती है। तो सबसे पहले हम इसमें दालचीनी, बादियान, जायफल चवतरी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग, साथ में साबुत धनिया और सौंफ, ये सारा सामान हम पहले ही तैयार करके रख लेंगे। इन सब को मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है, आप लोग वहाँ से भी नोट कर लेना। इंग्लिश में भी किया है और उर्दू में भी किया है। सौंफ और साबुत धनिया को हम अलग प्लेट में रखेंगे क्योंकि हमने उसको अलग ग्राइंड करना है। तो अब हम इन सब को ग्राइंड कर लेंगे। सौंफ और साबुत धनिया को हमने ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से बारीक पीस लेना है और उसको अलग निकाल लिया। अब हम बकाया चीज़ों को भी अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसको भी हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और ये बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे हमने बोंग का गोश्त लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है। अब हमने कुकर में 2 से 3 बड़े प्याज बारीक काट लिए हैं और अब हम उसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों को जलाना नहीं है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे ही प्याज हल्के ब्राउन हो जाएं, फिर आप उसमें बोंग का गोश्त ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि ये जो गोश्त चिपक जाता है ना, ये नमक डालने से नहीं चिपकेगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये जो हमारे प्याज हैं वो गल जाएं, नरम पड़ जाएं। और जैसे ही हमारे ये गोश्त का कलर बदल जाएगा, जैसे कि चिकन का कलर बदल जाता है, इसी तरह बोन के गोश्त का कलर भी बदल जाता है। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच और पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच। हल्दी हम इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे और नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं। अगर नमक आगे कम लगेगा तो हम आगे थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ पे हमने साबुत धनिया और सौंफ का पाउडर ऐड किया, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी ऐड करके हम कुकर बंद कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने अदरक और हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है, जो कि हमें आगे डालना है। गोश्त हमारा गल गया है, हमने कुकर से इसको कढ़ाई में डाल दिया ताकि पकाने में ज़्यादा आसानी रहे। अब हम इसके अंदर सौंफ और साबुत धनिया जो हमने बचाया हुआ था वो हम सारा इसमें ऐड करेंगे और ये गरम मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे उसको भी हम 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने देंगे। यहाँ पर हमने आटा पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि उसकी गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है आपने और पानी गाढ़ा नहीं रखना। इसको फिर हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे कि कच्चे आटे की ना आए। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी, इसका जायका आप लोगों को कैसा लगा। इसमें हमने आधा लेमन डाला है और इसको हम पकने देंगे अभी ताकि हमें कच्चा आटा बिल्कुल भी ना आए। लगभग हमारी निहारी पककर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और मज़ीद रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई। यहाँ हमने लेमन भी इसके अंदर काट लिए हैं और धनिया भी हमने तैयार कर लिया है। निहारी हमारी पककर तैयार है और आप लोग ज़रूर बनाना इसे, बहुत मज़े की बनती है। वैसे पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि मैं निहारी नहीं खाती, लेकिन हमारे घर में बाकी सब बहुत
शौक से खाते हैं तो ये घर में बनती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना जिनको पसंद है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर दबाना। शुक्रिया आपका।